हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम देखने जा रहे हैं फंडामेंटल ऑपरेशन ऑफ बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर या बेसिक ऑपरेशन ऑफ बीजेटी। तो इसमें जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम जो कनेक्शंस देखेंगे वो कनेक्शन ध्यान रखना है। हमेशा बीजेटी को एज एन एम्पलीफायर कनेक्ट करते हैं, उसमें बेस एमिटर जंक्शन को फॉरवर्ड बायस और कलेक्टर बेस जंक्शन को रिवर्स वाइज रखते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे कि बेस एमिटर जंक्शन के साथ मींस बेस टर्मिनल को पॉजिटिव कनेक्ट कर रखा है। पी टाइप बेस है, एक एनपीएन ट्रांजिस्टर लिया हुआ है, पी टाइप बेस को पॉजिटिव रखा हुआ है और यहाँ पे एन टाइप कलेक्टर को पॉजिटिव टर्मिनल पर रखा हुआ है। दैट मींस ये रिवर्स वाइज, तो यहाँ फॉरवर्ड वाइज, यहाँ रिवर्स वाइज। एक करंट लिमिटिंग रेजिस्टेंस आरबी और आरसी यूज किए हुए हैं। तो ये हम यहाँ से बेसिक ऑपरेशन देख सकते हैं। मैंने इसके लिए इसका कंस्ट्रक्शनल डायग्राम भी बनाया हुआ है। तो ये फॉरवर्ड और रिवर्स वाइज कनेक्ट करने से पहले अगर हम देखेंगे ट्रांजिस्टर में, तो ये कलेक्टर बेस और एमीटर, जैसे ही हम ये ट्रांजिस्टर का कंस्ट्रक्शन करते हैं तो ट्रांजिस्टर में दोनों जंक्शन के आसपास डिप्लीशन लेयर फॉर्म हो जाती है। दैट मींस यहाँ पे अगर कंस्ट्रक्शन डिटेल के बारे में हम जानते हैं तो जानेंगे कि सबसे ज्यादा हाईली डोप्ड होता है एमीटर टर्मिनल, देन कलेक्टर और उसके बाद बेस टर्मिनल। तो बेस टर्मिनल में तो वैसे ही मेजोरिटी चार्ज होल्स कम है, कुछ माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स हैं। और यहाँ पे ये जो डिप्लीशन लेयर फॉर्म हो जाता है, तो डिप्लीशन लेयर फॉर्म हो जाने के बाद जब हम इसकी वाइसिंग करते हैं तो फॉरवर्ड वाइस करते हैं बेस, पी टाइप बेस को। दैट मीन्स बैटरी के पी से कनेक्ट करते हैं तो यहाँ एक बेस करंट आई भी फ्लो होने लगता है। और ये बेसिकली यहाँ पे एमीटर बेस जंक्शन है, इस करंट को फ्लो होने से, आईवी करंट को फ्लो होने तक तब तक रोकता है जब तक कि ये जो जंक्शन पोटेंशियल, जैसे हम डायोड में जब हमने देखा था तो कट इन वोल्टेज वी गामा के नाम से जानते हैं, कट इन वोल्टेज के नाम से जानते हैं, तो उस तक ये इसका अपोज करता है। जैसे ही ये जो अप्लाइड पोटेंशियल इससे जाना होता है, एक करंट फ्लो करना, सडन करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देता है, जैसा कि हम वीआई कैरेक्टरिस्टिक में देख चुके हैं वोल्टेज और करंट के बीच में। तो एक सर्टेन वोल्टेज, जैसे कट इन वोल्टेज, उसके बाद करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देता है। अभी इस समय ये जंक्शन, दैट मीन्स कलेक्टर बेस जंक्शन या रिवर्स वाइस है, तो रिवर्स वाइस होने के कारण ये डिप्लीशन लेयर और वाइड हो जाता है और डिप्लीशन लेयर वाइड जो होगा उसका इफेक्ट इस बेस रीजन में जाना होगा, क्योंकि जो पी टाइप बेस है वो लाइटली डोप्ड है और छोटा एरिया है, तो उसमें वो डीपर तक जाता है, जिस फिनोमेना को हम अर्ली इफेक्ट के नाम से भी जानते हैं। तो ये यहाँ पे, लेकिन जैसे जैसे हम रिवर्स वाइज बढ़ाते जाते हैं तो हम जानते हैं कि यहाँ एवलांच ब्रेकडाउन की एक फिनोमिना होती है कि एक सडन करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देता है, जैसा कि हम ट्रांजिस्टर की कैरेक्टरिस्टिक में जानते हैं कि इस तरह से ये करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देता है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक इस तरह से ड्रॉ होती है, इस तरह से ट्रांजिस्टर फंक्शन करता है। तो जैसे ही रिवर्स करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देता है तो ये आई बी बेस करंट यहाँ, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स बाहर जाएंगे, दैट मीन्स आईसी करंट अंदर की तरफ जाएगा और ये दोनों करंट मिलके यहाँ आई ई करंट, दैट मीन्स आई ई करंट। अगर हम ट्रांजिस्टर को एक जंक्शन की तरह ट्रीट करें तो आई ई इक्वल टू आई सी प्लस आई बी, दैट इज द बेसिक ऑपरेशन ऑफ ट्रांजिस्टर। तो यहाँ पे हमने देखा सिमिलरली फिनोमिना पीएनपी ट्रांजिस्टर में भी होती है। तो बेसिक ऑपरेशन में देखा कि ट्रांजिस्टर को बेस एमिटर जंक्शन को फॉरवर्ड वाइज, कलेक्टर एमिटर जंक्शन को रिवर्स वाइज करते हैं। तो रिवर्स वाइज करने से क्या होता है कि यहाँ पे रिवर्स वाइज करने से बेस जंक्शन के अंदर डिप्लीशन लेयर डीपर बन जाती है, डीपर बढ़ जाती है, जो कि रिवर्स वाइज वोल्टेज, एक सफिशियंट रिवर्स वाइज वोल्टेज के बाद यहाँ लार्ज करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देता है। तो वो अदरवाइज यहाँ पे स्मॉल लीकेज करंट, रिवर्स लीकेज करंट के नाम से जाना जाता है, वो करंट फ्लो करेगा। तो ये सारी फिनोमिना हमने ट्रांजिस्टर के बेसिक ऑपरेशन में देखी। थैंक यू।